हर खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम अहम और बड़ी खबरों के साथ। कुशीनगर स्वाट और अहिरौली थाना के पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में दोनों तरफ से फायरिंग हुई। मुठभेड़ में पवन कुमार यादव नाम के एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि बदमाश पवन का साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। घायल बदमाश बिहार के कटिहार का रहने वाला बताया जा रहा है और घायल बदमाश बिहार और यूपी के कई गंभीर अपराधों को अंजाम दे चुका है। पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 बाइक, एक तमंचा, मोबाइल और 5200 रुपए भी बरामद किए हैं। कुशीनगर क्षेत्र के अंतर्गत थाना अहिरौली क्षेत्र में पुलिस को यह सूचना मिली थी मुखबिरों के द्वारा कि क्षेत्र में कुछ संदिग्ध व्यक्ति देखे गए हैं जो किसी घटना कारित करने के उद्देश्य से संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त हैं। इसी क्रम में पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में NH-28 के पास भगवानपुर खुर्द मोड़ पर 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से आते हुए दिखाई दिए, जिनको पुलिस द्वारा रोका गया। पुलिस द्वारा रोके जाने पर इन्होंने बैरियर तोड़ के भागने का प्रयास किया और पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी फायरिंग में इसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है, जिसकी पहचान पवन कुमार यादव के रूप में हुई है। इससे पूछताछ में इसने स्वीकार किया है कि ये बिहार के कटिहार जिले का निवासी है और इसने गोरखपुर और कुशीनगर क्षेत्र में विभिन्न लूट और चोरी की घटनाएं की। संतोष वर्मा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संतोष, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में? जी कल रात 12 बजे की घटना है। कल 12 बजे पडरौना कुशीनगर जनपद के अहिरौली थाने पुलिस को ये सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध देखे गए हैं इस इलाके में। इसलिए पुलिस ने NH-28 पे कई जगह बैरिकेटिंग कर दिया। बैरिकेटिंग करके भगवानपुर चौराहे जो एक मोड़ है वहां पर भी बैरिकेटिंग करके जांच कर रही थी। तभी 2 बाइक से, पल्सर बाइक से 2 लोग आते हुए दिखे। पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन दोनों बदमाश बैरिकेटिंग तोड़ के और आगे निकल गए। पुलिस ने उनको रोकने के पीछा किया। पीछा करने के दौरान उनके ऊपर, पुलिस के ऊपर इन दोनों बदमाशों ने फायरिंग कर दिया। जवाबी फायरिंग में जिसमें एक पवन कुमार यादव जिसके पैर में गोली लगी और वो वहां पर उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि अंधेरे का फायदा उठा के उसका एक साथी फरार हो गया। जी, और इसी के साथ बताया ये भी जा रहा है संतोष कि ये बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है, क्योंकि जो बदमाश पकड़ा गया है कई गंभीर यहाँ पर आरोप उसके ऊपर लगे हुए, कई जो अपराध गंभीर किए हैं। जी, कई संगीन अपराधों में इसका कुशीनगर जनपद बिहार क्षेत्र में और गोरखपुर जिले में इसके ऊपर मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने जैसा बताया कि जी, इससे और भी मामलों के खुलासे होंगे और जो लोग इसके साथी हैं जो इन्हीं कार्यों में संलिप्त हैं वो भी पकड़े जाएंगे। इस तरह की कोई खबर क्या जांच में और कुछ सामने आया? जी, पुलिस अभी तो वो घायल है, उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने भी कहा कि अभी इलाज होने के बाद इससे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ में और भी उसके साथियों के बारे में जानकारी लिया जाएगा और आगे कार्रवाई की जाएगी। चलिए, आप बने रहे संतोष, आगे भी आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा फाजिल नगर CHS का ये वीडियो 4 मार्च का बताया जा रहा है। इस वायरल वीडियो में ईंट भट्टे पर झारखंड की काम करने वाली आशा मनी देवी से CHC की स्टाफ नर्स किरण सिंह खुलेआम पैसा मांगती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं स्टाफ की मांग पर पीड़ित गरीब की तरफ से पैसा नहीं होने का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन स्टाफ नर्स कहती हैं कि जब तक पीड़ित 2000 रुपए नहीं देगी तब तक उन्हें CHC में से छुट्टी नहीं दी जाएगी। आखिरकार थक हार कर पीड़ित पक्ष ने जब 2000 रुपए दे दिए तब जाकर प्रसूता और उनके परिजनों को अस्पताल से छुट्टी मिल सकी। बेचारा किसी तरह से समय अपना ड्यूटी या काज करके ये लोग सब आ गए। सगरी मेहनत हमने करी है, हमने के को पैसा ना फार्म खातिर। संतोष हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संतोष, किस तरीके से कितना अमानवीय चेहरा यहाँ पर इस अस्पताल प्रशासन का नजर आ रहा है और यहाँ पर नर्स जो है बिना पैसों के जो प्रसूता है उसको छोड़ने के लिए राजी नहीं। अब वीडियो भी हम देख रहे हैं किस तरीके से, क्या अभी तक कोई कार्रवाई इस पर हुई?
नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। ये सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है यहाँ कुशीनगर जनपद में, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि ये किरण देवी, एक जो CSC फाजीनगर की मैप्स है, वहां पर ईंट भट्टे पे काम करने वाली एक महिला एम्बुलेंस से, जो सरकारी एम्बुलेंस आता है 108, उससे वहां पहुंची। वहां पहुंचने के दौरान ही रास्ते में ही उसकी डिलीवरी एम्बुलेंस में हो गई और हॉस्पिटल जाने के बाद उसको फार्म के लिए पैसा मांगा गया जी। तो प्रसूता से आखिर पैसे किस लिए लिए गए? जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि डिलीवरी ही एम्बुलेंस में हो गई, तमाम चीजें आप बता रहे हैं, आखिर तो किस? इसमें नर्स बोल रही है कि जो भी किए हमने ही किया, मतलब जो एम्बुलेंस में होने के बाद ही मैं आके मतलब अंदर भर्ती की, भर्ती करने के बाद उसको 2 घंटा रखा गया, इसलिए वो पैसे मांग रही। इसमें जैसा सुनाई दे रहा है वीडियो में। जी, चलिए, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए संतोष। तो ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से ईंट भट्टे पर मजदूरी करने वाली महिला से पैसे लिए जा रहे हैं। चलिए, अब खबर अयोध्या से है, जहां PWD मंत्री जितिन प्रसाद अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन कर बजरंग बली का आशीर्वाद उन्होंने लिया। इसके बाद जितिन प्रसाद ने GIC मैदान में आयोजित कार्यक्रम में फतेहगंज देव काली रोड पर रेलवे क्रॉसिंग के फ्लाईओवर पर शिलान्यास किया। इस दौरान मंत्री जी ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे रामलला के चरणों में शीश झुकाने का अवसर मिला। विश्व स्तरीय नगरी बन रही दिशा में अग्रसर है। दीपा ज्योतिर्नमोस्तुते साज्यवर्ति संयुक्तम वनहेना योजितम शुभम। दर्शन उनके चरणों में शीश झुकाने का अवसर तो मिला ही, और साथ ही साथ अयोध्या नगरी, जो आप जानते ही हैं, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि ये एक अध्यात्म और पर्यटकों का एक विश्व स्तर पे, एक मानचित्र पे एक अलग स्थान रखता है अयोध्या की नगरी। यहाँ की सुविधाएं, यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ के कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता पे हैं सरकार के, और उसी के तहत आज एक रेलवे ओवरब्रिज का शिलान्यास किया है और विभिन्न सड़कों का लोकार्पण किया है। मगर ये तो शुरुआत ही है, आगे विभिन्न कार्य यहाँ होंगे और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्राथमिकता पे भारतीय जनता पार्टी सरकार उपलब्ध करेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोला है। मायावती ने कहा है कि चुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव विदेश भागने की फिराक में है। इस दौरान मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी PM और CM बनने का सपना देख सकती है, लेकिन उनका सपना राष्ट्रपति बनना नहीं है। समाजवादी पार्टी कभी भी सत्ता में आने वाली नहीं है। कुशीनगर में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद है, इसकी बानगी देखने को मिली। मामला विशुनपुरा थाना के पटरौन मडुरही का है, जहां पर दिन दहाड़े एक झगड़े में 3 युवकों ने विद्या नाम के एक युवक को चाकू से गोद दिया। जानकारी के मुताबिक एक बाइक पर सवार तीनों आरोपी युवकों की बाइक शिव मंदिर के पास घायल युवक की बाइक से टकरा गई थी। वहीं स्थानीय लोगों ने गंभीर हालत में विद्या यादव को संयुक्त जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। वहीं मामले की सूचना पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल पुलिस मामले में जांच पड़ताल में जुट गई है। अयोध्या में गंगा जमुनी तहजीब में खलल डालने की कोशिश करने वालों को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक अयोध्या की मस्जिदों में आपत्तिजनक पोस्टर के जरिए प्रदेश की माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले हिंदू योद्धा संगठन के प्रमुख महेश मिश्रा समेत पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 4 आरोपी अभी भी फरार हैं। ये सभी आरोपी दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के शोभा यात्रा में पथराव के कारण नाराज थे और उनके त्योहार ईद में खलल डालने के लिए ऐसी घिनौनी साजिश रची थी। पुलिस की माने तो सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पुलिस को गिरफ्तारी में आसानी हुई। वहीं पुलिस ने सभी आरोपी आज न्यायालय में पेश किए, जिसके
बाद उन्हें वहां से जेल भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है। माफ कीजिएगा, कल आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया था। सर एक बार सामने देखिए सर। जिनके नाम है महेश मिश्रा, प्रत्यूष, नितिन, दीपक गौड़ उर्फ गुंजन, राजेश पांडे, शत्रुघ्न प्रजापति और विमल पांडे। घटना को अंजाम देने के लिए पूरी प्लानिंग के बाद जो घटना को अंजाम देने के लिए जो लोग गए थे वो 8 लोग गए थे और 4 मोटरसाइकिल पे, जिनको लीड महेश मिश्रा कर रहा था, बात की गई मुख्य अभियुक्त अन्य अभियुक्तों से। तो जो बात छन के आई, इनका पूरा उद्देश्य माहौल को बिगाड़ने का था और जिससे कि यहाँ की अमन चैन की जो संस्कृति है इस जगह की, उसको प्रभावित किया जाए। और परंतु यहाँ के सभी लोगों का, पूरी अयोध्या के सभी धर्म, सभी संप्रदाय के जो हमारे सम्मानित नागरिकगण हैं, हमारे सभी आप सभी मीडिया बंधु सभी का। कुशीनगर जनपद के जिला मुख्यालय पर पूर्वांचल किसान यूनियन के अध्यक्ष पप्पू पांडे के अगुवाई में ग्राम सभा में निर्वाचित सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि पूर्वांचल किसान यूनियन के अध्यक्ष पप्पू पांडे के अगुवाई में कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्राम सभा के निर्वाचित सदस्यों ने एडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित 4 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्राम सभा के निर्वाचित सदस्यों की मांग थी कि ग्राम सभा में प्रधान के समान अधिकार देने और ग्राम सभा की समितियों में चयनित सदस्यों को स्वतंत्र अधिकार और ग्राम सभा के सदस्यों को भूमि का पट्टा करने के अधिकार देने की मांग। मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। सदस्य एकता जिंदाबाद, बोलिए भारत माता की। आज हम लोग निर्वाचित सदस्य के लिए, जो ग्राम सभाओं के निर्वाचित सदस्यगण होते हैं, उनके अधिकार को मांग के लिए, जो प्रधान को अधिकार दिया गया वो जो है निर्वाचित सदस्य को भी दिया जाए, इसको मांग के लिए हम लोग डीएम के आए हैं। और जिलाधिकारी महोदय को पिछली बार भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया था। आज हम लोग मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन 7 सूत्री मांग पर सौंप रहे हैं। अगर 1 सप्ताह में हम लोग की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन। क्या मांग आपकी है इसमें? हमारी मांग है कि सदस्य को, जो निर्वाचित सदस्य होता है, स्तंभ होता है लोकतंत्र का पहला, उसको भी प्रधान के बराबर का अधिकार का। जिंदाबाद, सदस्य एकता जिंदाबाद, सदस्य एकता जिंदाबाद। लखनऊ में शुक्रवार को पूरे देश में अलविदा की नमाज होनी है, जिसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के खास बंदोबस्त किए गए। वहीं पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। ये फ्लैग मार्च टीले वाली मस्जिद में शुरू होकर बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, रूमी गेट होते हुए हुसैनाबाद पर खत्म हुआ। फ्लैग मार्च में स्थानीय पुलिस, महिला पुलिस, आरएएफ की टीम मौजूद रही। इस मौके पर एडीसीपी ने बताया कि शुक्रवार को अलविदा की नमाज होनी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, साथ ही ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाएगी। इतना ही नहीं, 50 जगहों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। साथ ही सादी वर्दी में भी पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगी, ताकि सुरक्षा में कहीं कोई चूक ना रहे। सुरक्षा के मद्देनजर 6 एएसपी, 14 एसीपी, आरएएफ कंपनी, 100 महिला पुलिसकर्मी के साथ 6 कंपनी पीएसी लगाई गई है। यूपी में मंदिर हो या मस्जिद, सभी के लिए एक ही रूल और फॉर्मूला है। हर धर्म के लिए निर्देश जारी किया गया है कि लाउड स्पीकर की आवाज परिसर के बाहर नहीं आनी चाहिए। खास बात यह है कि सीएम योगी की सख्ती के बाद से अब तक बिना किसी विवाद के प्रदेश में करीब 20,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर हटाए जा चुके हैं या फिर धीमे किए जा चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में लाउडस्पीकरों पर सख्ती, सीएम योगी की सख्ती का असर। बिना विरोध के हटाए गए लाउडस्पीकर, 20,000 से अधिक लाउडस्पीकर हटाए गए। लाउडस्पीकर पर सीएम योगी का एक्शन प्लान। यूपी में लाउडस्पीकर अब खामोश। योगी जी धीरे धीरे, जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि यूपी में सीएम योगी की सख्ती का असर
तगड़े तरीके से देखने को मिल रहा है। जिस लाउडस्पीकर को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ था, सीएम योगी आदित्यनाथ के एक फैसले ने उसका समाधान निकाल दिया। यूपी में हर कहीं यही तस्वीरें देखने को मिल रही है। आप भी यही कहेंगे कि ना हिंदू को परेशानी, ना मुस्लिम को दिक्कत। अब ये लाउडस्पीकर यूपी में एकता का संदेश दे रहा है और सांप्रदायिक सौहार्द की नई मिसाल बन रहा है। यूपी में मंदिर मस्जिद हर धर्म के लिए निर्देश जारी किया गया है कि लाउडस्पीकर की आवाज परिसर के बाहर नहीं आनी चाहिए और आदेश के बाद से अब तक बिना किसी विवाद के प्रदेश में करीब 20,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर हटाए जा चुके हैं। सन 2017 में ऑनरेबल हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने एयर पोल्यूशन के सिलसिले में जो लाउडस्पीकर के लिए जो एक स्टैंडर्ड सेट किया है, उसी के तहत हम सबको लाउडस्पीकर का यूज़ करना है। और इस सिलसिले में इंडस्ट्रियल एरिया, कमर्शियल एरिया और रेजिडेंशियल एरिया और साइलेंट जोन के अलग अलग डेसिमल मुकर्रर किए गए थे। लिहाजा उसी के रोशनी में अभी हुकूमत उत्तर प्रदेश ने जो डायरेक्टिव इशू किए हैं, उस पर हम सबको चाहिए कि पूरी तरीके से अमल करें। और ये ऑर्डर्स और ये डायरेक्टिव्स किसी एक ख़ास मजहबी जगह के लिए नहीं हैं, बल्कि तमाम जगहों के लिए हैं। लिहाजा मेरी मस्जिद के तमाम ज़िम्मेदारों से ये अपील है कि ज़रूरत से ज़्यादा लाउडस्पीकर का इस्तेमाल ना किया जाए और जहाँ पर भी ज़रूरत से ज़्यादा हॉर्न लगे हैं उनको उतार लिया जाए और जितने डेसिमल फिक्स किए गए हैं कानूनी तौर पर, उससे ज़्यादा लाउडस्पीकर बिल्कुल भी ना बजाया जाए। और ये हमारे और आपके लिए, हमारे बच्चों के लिए, सभी के लिए नॉइज़ पोल्यूशन को मद्देनज़र रखते हुए फ़ायदेमंद है। लिहाजा आप सबसे ये अपील है कि इस कानून पर पूरी तरीके से अमल किया जाए। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक चल रहे लाउडस्पीकर विवाद के बीच योगी सरकार ने बड़ी पहल की है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतारे गए हैं या फिर उनकी आवाज धीमी कर दी गई है। ये सीएम योगी की बहुत अच्छी पहल साबित हो रही है। यही चाहते हैं, यही उनके दूसरे सीएम बनने का यही आदर्श है और भगवान से ये प्रार्थना है, जो फैसला कर रहे हैं, लोग हैं जो फैसला कर रहे हैं, वो अति उत्तम है। ये जो हनुमान मंदिर के समक्ष हम बोल रहे हैं, ये योगी जी को हम सम्मान दे रहे हैं और सम्मानित हैं। लाउडस्पीकर को लेकर क्या है नियम? लाउडस्पीकर का सार्वजनिक स्थान पर इस्तेमाल करने से पहले प्रशासन से लेनी होगी लिखित में अनुमति। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर रोक। हालांकि ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस हॉल, कम्युनिटी और बैंक्वेट हॉल जैसे बंद स्थानों पर कर सकते हैं प्रयोग। राज्य सरकार चाहे तो दे सकती है कुछ मौकों पर रियायतें। राज्य सरकार रात 10 बजे से बढ़ाकर 12 बजे तक दे सकती है अनुमति। लाउडस्पीकर या कोई भी यंत्र बजाने की कितनी ध्वनि होगी, ये इन नियमों में तय है। इन नियमों के मुताबिक साइलेंस जोन के 100 मीटर के दायरे में लाउडस्पीकर या कोई भी शोर करने वाला यंत्र नहीं बजाया जा सकता। साइलेंस जोन में अस्पताल, कोर्ट, शैक्षणिक संस्थानें आते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल इलाकों में ध्वनि का स्तर दिन के समय 75 डेसिबल और रात के समय 70 डेसिबल से ज्यादा नहीं होगा। कमर्शियल इलाकों में दिन में 65 डेसिबल और रात में 55 डेसिबल की लिमिट है। इसी तरह रिहायशी इलाकों में दिन के वक्त में ध्वनि का स्तर 55 डेसिबल और रात के वक्त 45 डेसिबल की लिमिट है। वही साइलेंस जोन में दिन के समय 50 डेसिबल और रात के समय 40 डेसिबल का स्तर होगा। अगर नियम टूटा तो क्या होगा? इन दोनों नियमों का उल्लंघन करने पर कैद और जुर्माने दोनों सजा का प्रावधान है। इसके लिए एनवायरमेंट एक्ट 1986 में प्रावधान है। इसके तहत इन नियमों का उल्लंघन करने पर 5 साल कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर अदालतों के अहम फैसले। 28 अक्टूबर 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि राज्य सरकार चाहे तो साल में 15 दिन धार्मिक या त्योहार के अवसर पर रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर या ध्वनि यंत्र बजाने की अनुमति दे सकती है। अगस्त 2016 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किसी का भी मौलिक अधिकार नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि कोई भी धर्म संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला देकर ये नहीं कह सकता कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करना उसका मौलिक अधिकार है। जून 2018 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने लाउडस्पीकर के बजाने की लिमिट 5 डेसिबल तय कर दी, जबकि पिन गिरने और इंसान के सांस लेने की आवाज 10 डेसिबल होती है। हाई कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति या संगठन बिना लिखित अनुमति के लाउडस्पीकर नहीं बजा सकता। हाई कोर्ट ने मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में भी लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए अनुमति लेना जरूरी किया। जुलाई 2019 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर या कोई भी ध्वनि यंत्र के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि चाहे मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा ही क्यों न हो, कोई भी व्यक्ति या संगठन बिना अनुमति के लाउडस्पीकर नहीं बजा सकता। 15 मई 2020 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद में अजान को बिना लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के भी किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने कहा कि अजान इस्लाम का हिस्सा है, लेकिन लाउडस्पीकर से अजान इस्लाम का हिस्सा नहीं है। कोर्ट ने कहा कि लाउडस्पीकर से अजान करना दूसरे लोगों के अधिकारों में दखल है। जुलाई 2020 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जून 2018 में दिए अपने फैसले को गलती माना। हाई कोर्ट ने धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर लगी रोक को भी हटा लिया। 11 जनवरी 2021 को कर्नाटक हाई कोर्ट ने गैरकानूनी तरीके से लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने वाले धार्मिक स्थलों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक बुधवार दोपहर तक प्रदेश भर में करीब 6000 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर को हटा दिया गया है और 30,000 जगहों पर तय मानकों के हिसाब से आवाज को कम कर दिया गया है। सरकार ने ऐसी जगहों की भी रिपोर्ट मांगी है जहां अब भी तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाए जा रहे हैं। सरकार के इस फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं और आपको बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि अकाल तख्त जो सिखों की सर्वोच्च संस्था है, इसने 1999 में जब खालसा पंथ अपने स्थापना के साधना के 300 वर्ष पूर्ण करके मना रहा था उस दिन को, तो अकाल तख्त से 3 निर्देश जारी हुए थे संपूर्ण जगत के सिख समाज के लिए। पहला, रुख बचाओ यानी कि वृक्ष को बचाओ, पर्यावरण की रक्षा करो। दूसरा, कुख बचाओ यानी कि कन्या भ्रूण की रक्षा करो। जो गर्भ अवस्था में कन्या भ्रूण के कत्ल हो जाता था उससे वो पाप है, उससे बच रहा है। और तीसरा ये था कि लाउड स्पीकर गुरुद्वारा साहब के बाहर आवाज ना जाए, ऐसे लगाए जाए स्पीकर जो गुरुद्वारा साहब के कैंपस के अंदर हो। जिनको भी गुरबाणी सुननी हो, कीर्तन सुनना हो, भजन कीर्तन सुनना हो, वो गुरुद्वारा साहब के कैंपस में आएंगे। तभी हिंदुस्तान के और दुनिया के लगभग सभी गुरुद्वारों में लाउड स्पीकर हटा दिए गए या उनके स्पीकर इस ढंग से रखे कि गुरुद्वारा साहब के अंदर आवाज जाए। कल भी हमारे यहाँ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का दल आया था, उन्होंने यहाँ पर औचक निरीक्षण भी किया था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी हम लोगों को दिखाए थे। और उनको देख के ये बड़ी खुशी हुई थी कि लखनऊ के ऐतिहासिक गुरुद्वारा नाका टोला में बाहर की तरफ कोई भी लाउड स्पीकर नहीं है और बाहर की तरफ छोड़िए कोई भी लाउड स्पीकर नहीं लगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सभी को धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन माइक की आवाज धार्मिक परिसर के बाहर नहीं जानी चाहिए। उनके निर्देश के बाद ही गोरखनाथ मंदिर की लाउडस्पीकर की आवाज कम कर दी गई थी। प्रदेश के कई अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों में भी लाउडस्पीकर की आवाज धीमी कर दी गई है। अब देखना ये होगा कि क्या सच में सीएम योगी की सख्ती का असर हुआ है या ये महज एक दिखावा है। हर खबर के लिए लखनऊ ब्यूरो की रिपोर्ट। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।